बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन 14.1 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शन की डेफिनेशन हमने कैलकुलस 1 में ऑलरेडी पढ़ रखी है और उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो एक वेरिएबल के आउटपुट वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल है। तो उसी तरह से कि चार तरीके हैं किसी फंक्शन को बताने के, ये हम ऑलरेडी कैलकुलस 1 में हमने पढ़ रखा है और हम इसको जो है वो ऑलरेडी समझते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, चीज़ें वैसे की वैसे होंगी, सिर्फ फ़र्क ये है कि वेरिएबल्स की तादाद जो है वो अब एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। अब उसकी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस एंड इट्स हाइट। तो उसको कंप्यूट करने का क्या तरीका है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर भी, रेडियस के ऊपर भी और हाइट के ऊपर भी। तो ये फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी ये हो सकते हैं। इस तरह एक ऊपर भी उसने एक एग्जांपल दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब वो डेफिनेशन बिल्कुल उसी लाइन पे है जैसे हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन का जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी। अ फंक्शन f of two variables is a rule that assigns to each ordered pair of real numbers x and y। तो पहले ये क्या था, that assigns to each number x। अब क्या है, अब ये नंबर एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स का है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो कैसे करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है वो एक्स है, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है। और तो फिर हम एक एक्स एक्सेस जो है वो एक इनपुट के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं और वाई एक्सेस दूसरे इनपुट के लिए। तो इनपुट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन जो है वो फर्श है आपके रूम का या किसी बॉक्स का, आप इसको वो कर सकते हैं। तो फिर एक एक्सेस जो है वो एक्स के लिए स्पेसिफाई हो गया, दूसरा वाई के लिए स्पेसिफाई हो गया और आउटपुट जो है उसको हम फिर प्लॉट करते हैं। आउटपुट के लिए फिर हम जी रख लेते हैं। जैसे वन वेरिएबल के फंक्शन में क्या होता है, हम एक्स एक्सेस जो है वो इनपुट के लिए रख लेते हैं और वाई एक्सेस आउटपुट के लिए। अब क्या है, अब जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है वो इनपुट के लिए हैं और जी एक्सेस जो है वो आउटपुट के लिए है। तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये दूसरा फंक्शन है जो कि एक्स और वाई दो इनपुट वेरिएबल्स हैं और आप इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो तीसरा जो नंबर होगा आउटपुट वेरिएबल जो उसको आप z डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उसने कहा कि फॉर ईच ऑफ एग्जाम्पल 1 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एवेलुएट एफ ऑफ 3 व 2। तो एक्स की जगह पे 3 रख दें और वाई की जगह पे 2 और इसकी वैल्यू आप कंप्यूट करके दे दें। अब इन फंक्शंस के अगर प्लॉट देखना चाहते हैं तो आपको एक ऐप बताई हुई थी ग्राफर फ्री के नाम से, वो आप लोगों ने इंस्टॉल भी की हुई थी। तो उसको में आप जो ग्राफ प्लॉट करते रहे थे वो क्या था, 2D ग्राफ, उसके ऊपर ऑप्शन होगा 2D। तो अब आप उसको ऑप्शन को चेंज करके कर देंगे 3D, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्सेस। तो उसमें जब आप इस फंक्शन को जो है वो लिखेंगे या दूसरे फंक्शन को, तो ये इसका आपको प्लॉट दे देगा, इसका आपको ग्राफ बना के दिखा देगा। अब इसका ग्राफ होगा कैसा, तो ये आगे अच्छा ये डोमेन और रेंज की भी बात कर रहा है ना कि फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है।
जब हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में थे तो हम क्या करते थे, हम ये एक्स वाई प्लेन लेते थे और हम कहते थे कि डोमेन जो है ना वो पॉइंट्स हैं इस लाइन एक्स एक्सेस के ऊपर जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, और वो पॉइंट्स इसमें से निकाल देते थे जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात है। अब आपकी डोमेन क्या है, अब आपकी डोमेन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यानी ये आपके पास जो है वो एक्स वाई प्लेन पूरी डोमेन है। देखना ये मैं बता चुका हूँ कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। अब तो एक वेरिएबल एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आ जाएगा, दूसरा वाई एक्सेस के अलॉन्ग आ जाएगा, और तीसरा जो है वो जी एक्सेस, जो तीसरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब जो डोमेन होगी वो पॉइंट्स कहाँ से होंगे, वो अब एक नंबर नहीं होगा बल्कि ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होगा, यानी एक्स और वाई दो वैल्यूज़ होंगी। तो वो इस प्लेन में से कोई जो पॉइंट्स हैं जिन जिन पे फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन में होंगे, और जिन जिन पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो इसके डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो अभी एक फ़ंक्शन की बात हो रही है, log ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स। तो ये log ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स की वो क्या बता रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में से जो है वो ये जो शेडेड रीजन है ये तो जो है वो उसकी डोमेन बनती है, लेकिन ये जो हिस्सा निकाल दिया है ये उसकी डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि इन जगहों पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, -2 एंड ज़ीरो। तो x जो है वो -2 और y को इसमें आप ज़ीरो पुट करें तो x को -2 पुट करें और y को ज़ीरो पुट करें, नहीं सॉरी, ये जो है वो अगली इक्वेशन का ये ग्राफ जो है वो ए पार्ट वाले का है। ए पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू -x -1। तो अगर आप ये वाला पॉइंट इसमें पुट करें, नहीं एक मिनट, ये है, हाँ ये वो इस वाले की वो डोमेन बता रहे हैं। तो इसमें x इज इक्वल टू -2 और y को ज़ीरो पुट करें तो देखें यहाँ पे क्या होगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसकी आउटपुट नहीं आ सकती। तो लिहाजा डोमेन में से ये वाला पोर्शन जो है ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से अगला था y इज इक्वल टू सॉरी जी इज इक्वल टू log ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स। तो इसमें जो है वो डोमेन क्या बनेगी, पूरी एक्स वाई प्लेन, लेकिन इसमें से ये जो वाइट रीजन है ये निकालना होगा क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। देख लेते हैं एक पॉइंट लेके, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, और ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये 1 वो 0 है, यानी x 1 है और y 0 है। तो देखें इसमें पुट करें, x को 1 पुट करें और y को 0 पुट करें तो ये नेगेटिव नंबर अंदर आएगा, तो log जो है वो नेगेटिव नंबर का नहीं होता, लिहाजा ये उसकी डोमेन में जो है वो शामिल नहीं है। तो ये होगी डोमेन की बात। अब अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी शक्ल कैसे होगी, ये आगे बताता है कि उसकी शक्ल कैसे होगी। ये ग्राफ की शक्ल होगी, ये आप x एक्सेस और y एक्सेस जो है ये डोमेन को दे रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो जो फंक्शन की वैल्यूज़ कंप्यूट होके आती रहेंगी उनको हम z एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के अगेंस्ट वो रखते जाएंगे और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये इस टाइप की ये चीज़ बनेगी, और ये क्या है, दिस इज़ सरफेस, इसको सरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहा है कि ये ग्राफ की जो है वो क्या है, वो कहते हैं इफ़ f इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विद डोमेन d then the graph of f is the set of all points in R3 such that z is equal to f of x y, यानी z is equal to f of x y, और ये क्या बनेगी आपके पास, सरफेस बनेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।